ऑल आर डूइंग योर स्टडीज। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया है सॉल्यूशन ऑफ द पेपर। सो 23 क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं बैचेस में वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन बहुत इजी हैं, अगर आप इस पेपर को देखोगे तो बहुत इजी था। जो मैंने बैचेस में करवाया है बच्चों को, जो मैंने आपको यूट्यूब पे कराया है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आ रखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बैचेस जो हैं बच्चे वो शुरू होने जा रहे हैं कल से। ठीक है, दो हैं, एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। और टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज बैचेस जो हैं वो स्टार्टिंग से ही शुरू करो। चलती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। आप बाकी इस नंबर पे कॉल करके मेरे से सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो। क्वेश्चन देखो 23 कर रहे थे हम लोग, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हाउ मच कवर पर फैमिली पर ईयर इज प्रोवाइडेड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तो आयुष्मान के बारे में आपने सुना होगा, ABPMJ। इसमें जो है कितनी फैमिलीज को कितना अमाउंट एज अ प्राइमरी एंड टर्शरी जो है आप प्रोवाइड कर सकते हो। इट्स अ 5 लाख जो है वो अमाउंट रहता है। ये तो आपको पता भी होगा, नॉर्मली मोस्टली लोगों ने आयुष्मान कार्ड के बारे में सुना होगा। नेक्स्ट है डिस्करेज चाइल्ड फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल फ्रॉम द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। सिंपल क्वेश्चन था कि यहाँ पे आप रिस्क फैक्टर को ही पैदा नहीं होने दे रहे। ठीक है, जो रिस्क फैक्टर होता है उसी को ही बंद वो कौन सी प्रिवेंशन होती है, प्रीमोडियल। जब आप रिस्क फैक्टर है और उसको खत्म कर रहे हो तब होती है प्राइमरी। जब डिसीज कंडीशन हो गई उसको डिटेक्ट कर रहे हो देन सेकेंडरी। और टर्शरी होता है कि डिसीज कंडीशन की कॉम्प्लिकेशंस को कम करना। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ सब ग्रुप पॉपुलेशन फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज। तो एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए बहुत से ग्रुप जो स्क्रीनिंग करते हैं पॉपुलेशन में, दैट इज कॉल्ड अ मास स्क्रीनिंग उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडिकेटर ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस इन द कम्युनिटी। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस होती है कम्युनिटी में उसका चीज उसका इंडिकेटर होता है। तो CPR बहुत ही अच्छे से मैंने कराया था कि कपल प्रोटेक्शन रेट जो है वो हम करते हैं एलिजिबल जो टारगेटेड कपल होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ये हम करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिसीज कॉज ड्यू टू शुगर केन डस्ट। तो शुगर केन से होने वाली होती है बेगा सॉसेज। और एक ही दिन पहले मैंने डस्ट और उसकी कॉटन की कराई थी, उसमें भी बताया था आप लोगों को। एक ही दिन पहले यूट्यूब की वीडियो डाली थी जिसमें मैं पॉइंटर्स करा रही थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज सेंसिटिव टू फ्रीजिंग एंड शुड बी प्रोटेक्टेड विद सब जीरो टेम्परेचर। इनमें से कौन सी जो वैक्सीन है वो फ्रीज नहीं होगी, मतलब सेंसिटिव टू फ्रीजिंग है, अगर आप उसे फ्रीज करोगे तो खराब हो जाएगी। ऊपर वाली मैंने आप लोगों को करवा रखा है जब मैंने आपको करवाया था ओरल माई रोम ट्रिप। ठीक है, ये लिखवाया था ना आप लोगों को क्लासेस में, माई रोम ट्रिप। इसमें जितनी भी वैक्सीन थी, मीजल, येलो फीवर, रुबेला, OPV, ठीक है, मम्स, एंसेफ्लाइटिस, जापानीज एंसेफ्लाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस की BCG, रोबेला, इन्फ्लुएंजा, और ये आपकी जितनी भी वैक्सीन है ये मैंने करवाई थी। ये सारी कौन सी थी, लाइव। तो ये तीनों तो आ गई लाइव में, तो बची कौन सी, कॉलरा। तो कॉलरा की जो वैक्सीन है वो हीट सेंसिटिव होती है। आप कभी भी लाइव वैक्सीन को जो है वो फ्रीज करते हो, पर लाइव के अलावा किल्ड और टॉक्साइड्स को कभी भी फ्रीज नहीं करते। नेक्स्ट है पेयर्स पैच आर सीन इन। इलियम में हमें ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जॉइंट्स वेयर मूवमेंट टेक प्लेस अबाउट अ सिंगल स्टेशनरी एक्सिस एंड लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द प्लेन आर नोन एज। एक ही मूवमेंट हो रही है। आप अपनी एल्बो की मूवमेंट करके देखो, एक ही साइड को है, आप उसे पीछे को नहीं कर सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है, देन इट इज कॉल्ड अ हिंज जॉइंट। बहुत इजी क्वेश्चन थे बच्चे, सारे मैंने क्लासेस में बैचेस में करा रखे हैं। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया था। सिलेक्ट करो कि डिग्री ऑफ प्रोलैप्स को। तो इसका जो ऑप्शन हमारा था 4-3-2-1। यूट्रस नॉर्मली क्या करता है, डिस्टेंड डाउन, अपनी जो उसकी नॉर्टिमिकल पोजीशन है सबसे पहले उसकी थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल ऑस है उसके अंदर ही रहता है, रिमेन्स अबव द एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एक्सटर्नल ऑस जो है सर्विक्स की उसके बाहर को आ जाता है। ठीक है, प्रोट्रूड आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, बॉडी ऑफ द फंडस डिसेंड आउटसाइड द इंट्रस्ट, उससे भी बाहर निकल आया। और उसके बाद क्या है, इंटायर वजाइना से ही यूट्रस जो है प्रोलैप्स मार गया। तो प्रोसीडेंशिया जो है वो एंटायर यूट्रस प्रोलैप्स मारता है। उसके बाद ये आपके ऑप्शंस 3-4-3-2-1 के हिसाब से रहने थे, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया का सारे कॉजेज है एक्सेप्ट वन, तो इट इज अ पेल्विक एंडोमेट्रोइटिस जो है वो मेनोरेजिया का कॉज नहीं है।
नेक्स्ट है इन द न्यूनेट ब्राउन फैट लोकेटेड। ब्राउन फैट कहाँ होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती जल्दी स्किन को, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है वो एरिया। आप अपने अंडर आर्म्स पे देखना, जहाँ पे हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और वो एरिया जो है थोड़ा सा स्किन से डिस्कलरेशन में चले जाता है। तो वो एरिया वो पूछ रहा है कब होता है। सो हार्ट के अराउंड, एक्जिला, ब्रेन या फिर किडनी। देखो हार्ट के अराउंड भी होता है, ठीक है, एक्जिला के अराउंड भी होता है, किडनी के अराउंड भी होता है, पर ब्रेन के अराउंड ऐसी कोई हीट प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। किडनी में भी हीट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। सो इन सब जगह पे आपको ब्राउन फैट देखने को मिलता है न्यूनेट में, पर और कहीं नहीं। नेक्स्ट है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या है बच्चे का? सो आपको पता ही है, ये तो 50 से 60 ब्रेथ्स पर मिनट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन एसिड बेस इंबैलेंस से, कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो राइज करता है और पीएच जो डिक्रीज करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पेशेंट को क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अगर पीएच इंक्रीज है और तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज। अगर पीएच जो है हमारी वो डिक्रीज है तो आपको पार्शियल प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा, और इसके हिसाब से हमारा क्या हुआ? ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निप्पल कंफ्यूजन इज अ सिचुएशन वेयर द इन्फेंटस। देखो ये ना बहुत ही कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी है बीच में, जो कि आपको दिमाग लगा के करने थे, ठीक है। सो निप्पल कंफ्यूजन क्या होती है? कि जब बच्चा जो है आर्टिफिशियल निप्पल्स को एक्सेप्ट करता है पर मदर के नहीं करता। क्या होता है कि मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह नहीं करवा के वो दूसरा निप्पल, आर्टिफिशियल निप्पल बच्चे को दे देती है, तो बच्चे को उस आर्टिफिशियल निप्पल की जो है हैबिट पड़ जाती है और वो मदर निप्पल को रिजेक्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट है क्लासिकल सिम्टम ऑफ मैसिव सर्वाइकल कैंसर, जो कि होती है पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। जब भी इंटरकोर्स होता है उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो देन देयर इज अ चांसेस कि जो है फीमेल को क्या है? सर्वाइकल कैंसर। Then irregular overlapping of cranial bones on one another due to the liquefaction of the brain matter is fetus is called as। तो देखो ये साइन और ये साइन, ये तो था प्रेगनेंसी से, ये तो यही कट गया, बचे ये दोनों साइन। सो इसमें जो आंसर आना था दैट इज अ स्पाल्डिंग साइन, जो हम बोलते हैं जब क्रेनियल बोन्स की ओवरलैपिंग हो जाती है, क्योंकि जो ब्रेन मैटर है फीटस का वो क्या हो जाता है? लिक्यूफाई कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा निकलवाया हुआ है, ये भी मैंने क्लासेस में अपनी बीएमआई कैसे निकालते हैं, सिंपल था बीएमआई का। कैसे निकालते हैं हम लोग बीएमआई? सिंपली करना क्या था आपको? वेट इन केजीज लिख के, इन केजीज अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर सेंटीमीटर में मीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपॉन 100 कर दो, 1.55 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे, ऊपर वेट कितना दे रखा है? 70 केजी, तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 29.1। तो इसका आंसर जो था वो बी आंसर था। अच्छे से समझाया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इंसिडेंट रेंज इफ देयर इज अ 500 cases per an illness in the population of 3000 in a year। तो देखो 5000 केसेस न्यू आए हैं, पॉपुलेशन कितनी है? 30,000, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे इंसिडेंस रेट एज पर 1000 के साथ। सो अगर आप इसकी कटिंग वटिंग कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50/3। तो इसका जो आंसर रहेगा इज योर आंसर नंबर सी, 16.7 पर 1000 पर ईयर, ठीक है। तो जो राइट आंसर रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग नीड्स आर हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्सेप्ट। तो ये सारी जो नीड्स हैं फूड जो है वो हाई होते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, एक्सेप्ट एक। सो कॉर्नफ्लेक्स, देखो राइस में भी आपको देखने को मिलता है हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, बेक्ड पोटैटोज में भी और व्हाइट रेड में। सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स में जो है शुगर, वो आपने ऐड भी देखी होगी टीवी में कॉर्नफ्लेक्स की, उसमें बताते भी है कि ये लेस शुगर होता है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप अंडर न्यूट्रिशन इज इंडिकेटेड बाय जेड स्कोर बिलो 3 SD ऑफ अ मीडियम WHO चाइल्ड ग्रोथ। सो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर WHO के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन जो है उसके ग्रोथ स्टैंडर्ड के क्या रहेगा? तो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रखा है। देखो अगर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से -3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है देन इट इज मॉडरेट, बट यहाँ पे बिलो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया है, तो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की तरफ जो है इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिसीज बर्डन एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ ईयर लॉस ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड अर्ली डेथ। आई नो मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि सारा पेपर सॉल्व करके कल तक मैं डाल दूंगी ये, और दूसरे जो पार्ट्स हैं वो भी मैं डाल दूंगी, तो आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हो।
इसका जो आंसर रहेगा दैट इज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिनेटर फॉर कैलकुलेटिंग न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट इन अ न्यू नेटल डेथ विद इन। सो ये मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। सो इट्स अ 28 डेज ऑफ लाइफ। तो न्यू नेट कितना होता है भाई? 28 डेज ऑफ लाइफ। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन न्यू नेट का पूछ लिया उन्होंने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड फॉर मलेरिया एंड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में वो ड्रग जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, पर मलेरिया के लिए वो हम यहाँ यूज करते हैं, तो दैट इज पेरीमैक्विन। ठीक है, बहुत से बच्चे क्लोराक्विन लगा के आए, नहीं जी, पेरीमैक्विन कोच। क्लोराक्विन तो हम प्रेगनेंसी में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ रिपोर्ट ऑफ एनी इवेंट दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रूटीन ऑफ हॉस्पिटल इज रिटन ओनली इफ एनी मिसअप और मिस्टेक अकर्स इन पेशेंट केयर इज कॉल्ड। सो देखो, कोई ऐसी रिपोर्ट जो कि रूटीन जो कंसिस्टेंट नहीं है और हॉस्पिटल की रूटीन के हिसाब से नहीं लिखी जा रही और उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, अक्कर हो रही हैं, ये सब चीज़ें, तो उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट। कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं, हैंड ऑफ रिपोर्ट नहीं, क्लिनिकल इन्फॉर्म रिपोर्ट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वन चूज अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम सेवरल ऑप्शन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। सो जब एक कोर्स चूज किया जाता है जिसमें सेवरल ऑप्शन होते हैं, क्राइटेरिया होता है, रेगुलेशंस होती है इंस्टीट्यूट की, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक एक्शन जो आप ले रहे हो, इस सबको हम, इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So the most important data collection tools to measure attitude towards condom use would be। so ये क्वेश्चन तो वैसे अगर आपने नहीं किया तो इट्स बेटर नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे, बिकॉज बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा। क्यू शॉर्ट्स बोलते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो अगर आपको नहीं पता तो आपकी छोड़ने बेटर रहेंगे, क्योंकि 150 में से 150 करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना था। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग सर्च स्टेटमेंट, अ स्टडी टू असेस मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन अफेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ एडोलेसेंट इन अ स्कूल। What type of variable modification focused intervention is statement given below। so ये भी क्वेश्चन जो है रिसर्च से काफ़ी क्वेश्चंस थे कि जब आप एक मोटिवेटेड फोकस्ड इंटरवेंशंस लिखते हो जो कि अफेक्ट करता है एक एडोलेसेंट स्कूल के बच्चे की सेल्फ एस्टीम को, तो इनमें जो इसने मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन लिखा है ये क्या चीज़ है? सो इसको हम क्या बोलते हैं? सो इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसर्च कंडक्टेड अ स्टडी टू डिस्क्राइब द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ केयर गिवर टू पेशेंट विद डिमेंशिया, विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी इज कंडक्ट बाय द रिसर्चर। सो देखो, एक रिसर्च कंडक्ट की गई है जिसमें एक्सपीरियंस किया गया है केयर गिवर ऑफ द पेशेंट डिमेंशिया के बारे में। ठीक है, और किस टाइप की इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, सो अभी 50 क्वेश्चन ही मैं करवाऊंगी। देखो, 150 क्वेश्चन थे, जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो नहीं आते तो उनको आप छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो नहीं आते, टॉपर्स को भी नहीं आते। सो इससे अच्छा नेगेटिव मार्किंग से बचने से अच्छा कि आप उसको छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आप आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैचेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके कल से बैच जो है वो स्टार्ट है फ्रॉम द 8 जुलाई। 2 बैचेस है मेरे पास, एक है 1499, एक है 2499। जो 1499 वाला बैच है वो उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, वो जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं आप लोग, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रॉपर ये बैच रहने वाला है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और 2499 का बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक नहीं किया, स्पेशली फॉर आरआरबी नॉर्सेट ये बैचेस स्टार्ट होंगे। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक करवाया जाएगा, उसके बाद सब सब्जेक्ट की थ्योरी, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो रेस्ट ऑफ द टाइम को वेस्ट ना करो। अगर आपको लगता है कि आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए आपको जाना है तो आज ही से बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। बाकी क्वेश्चंस की वीडियो मैं मॉर्निंग में डालूंगी। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड ऑल द बेस्ट। नर्वस मत हो, टेंशन मत लो। पेपर मॉडरेट था, सबका मॉडरेट था। सो अगर आपको लग भी रहा है कि कम मार्क्स आएंगे सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने से ही पता चलता है कि आपको कितना आता है। क्लियर? ऑल द बेस्ट। सो टिल देन मिलती हूँ कल सुबह की वीडियो में। ऑल द बेस्ट।